झरना लगा, वो जो पानी का झरना लगा, तो आज 300 साल से वो पानी बिना करंट और बिना कोई मोटर के इस दीवार से नेचुरल मिला। इसे बनाए हुए 300 साल हो चुके हैं, पर इसको अंदर से कभी कलर और पेंटिंग नहीं किया गया। हॉल को बिना करंट और बिना कोई बिजली का एसी हॉल कहा जाता है। का सामान है 300 साल पुराना, तो उनका सेफ्टी का हथियार है, वो तीर उसके नीचे रखी गई वो कमान है। ये टरबाइन है पाई मेटल का, पंच धातु का। पानी के प्रेशर से टरबाइन घूमता है, तो इसके ऊपर वो चक्की है जो बिना हाथ और बिना कोई करंट के पानी के फोर्स से चलाई जाती है। ऐतिहासिक जगह है और ये जगह है 300 साल पुराना। कभी इसे कोई राजा या बादशाह के लिए तो नहीं बनाया गया था। इसे जिसने बनाया था वो एक हजरत बाबा शाह मुसाफिर पलंगपोश रशिया ताशकंद बुखारा से पैदल चल के हिंदुस्तान के अंदर आए। ये बरगद का पेड़ है। ये बरगद का पेड़ 600 साल पुराना है। पेड़ के नीचे बैठ के बाबा ने अपना पानी का करिश्मा बताया और बाबा को पानी की तरफ नजर आया। पंचक्की से 6 किलोमीटर दूर एक माउंटेन जटवाड़ा पहाड़ी है जो बीबी के मकबरे के बैक साइड पीछे हिस्से में है। इसी जटवाड़ा पहाड़ी की खुदाई करवा के 30 फीट गहराई डीप के अंदर एक पानी का झरना लगा। वो जो पानी का झरना लगा, तो आज 300 साल से वो पानी बिना करंट और बिना कोई मोटर के इस दीवार से नेचुरल मिलाई देता है। तो ये पानी जो है वो 300 साल से यहीं से गिर रहा है? यस सर, कंटिन्यूअसली कंटिन्यू 24 ओवर विदाउट मेंटेनेंस। अभी सर इस पानी को लाना यहाँ पे 2 मकसद काम हुआ। ये इंसानों के भी काम आया और जानवरों के भी काम आया। पहले के ज़माने में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई करंट बिजली नहीं थी। लोग हाथ की चक्की पे अनाज को पिसवाते थे। तभी ये बाबा ने इस तरह से दिमाग लगा के बिना करंट बिना कोई मोटर का पानी से चलने वाला चक्की बनाया। उस चक्की के ऊपर 150 किलो का अनाज पिसवाया जाता था और सभी समाज के धर्म के लोगों को खिलाया जाता था। बाबा कोई राजा बादशाह नहीं थे, बाबा एक फकीर थे। अमीर लोग से अनाज बनते थे और सभी समाज के धर्म के लोगों का भंडारा उसी में किया करते थे। सन 1698 में बाबा का देहांत हुआ है। सन 1714 के अंदर उनके भांजे का देहांत हुआ है और सन 1744 के अंदर शाह महमूद ये इचलपुर के राजा थे। ये बाबा के भक्त हुए। उन्होंने बाबा का 2 करिश्मा ये देखा कि 6 किलोमीटर दूर से बिना करंट बिना मोटर का पानी लाए और बिना करंट बिना मोटर की पानी से चलने वाली चक्की बनाई। शाह महमूद अमरावती के राजा ने उस जमाने के अंदर अपनी पूरी संपत्ति बेच के 2 लाख रुपए में इस पंचक्की को डेवलपमेंट किया था। 1744 के अंदर इन्होंने पंचक्की को डेवलपमेंट किया और सन 1763 में इनका भी देहांत हो गया। सामने दरवाज़ा जो देख रहे हैं ना आप, यस सर, ऐसे औरंगाबाद सिटी के अंदर 52 दरवाजे, सिटी ऑफ गेट्स। ये सिटी ऑफ गेट्स बनाए थे औरंगजेब बादशाह ने, उनकी बादशाही हुकूमत में। ये दरवाजे का नाम है महमूद दरवाज़ा। महमूद दरवाजा। यस सर, जो शाह महमूद इचलपुर के राजा थे उनके नाम से रखा गया है। बैक साइड ये ऐतिहासिक नदी है। इस नदी का नाम खाम नदी है। पंचक्की का जितना भी पानी है इस खाम नदी में चला जाता है और ये खाम नदी जायकवाड़ी जो औरंगाबाद का सबसे बड़ा धर्म है वो वहाँ जाके मिल जाती है। 1744 के अंदर इस पंचक्की को जितना भी अगर डेवलपमेंट किया गया है तो इसे नीचे से लेके ऊपर तक पूरा पत्थर में बनाया गया। इसी के अंदर कोई सलिया सीमी गिट्टी रोटी पौलाद का इस्तेमाल नहीं किया गया। शाह महमूद इचलपुर के राजा उस जमाने के अंदर एक आर्किटेक्ट भी थे, एक इंजीनियर भी थे और दौलतमंद राजा भी थे। अब उस जमाने में पूरी पंचक्की को उन्होंने पत्थर में बनाया है। 300 साल हो चुकी है, कहीं लीकेजेस नहीं है, कहीं मेंटेनेंस नहीं है। फाउंटेन जो देख रहे हैं 300 साल पुराना है, पर बिना करंट बिना मोटर के पानी के बोझ से चलाया जाता है। इसमें भी कोई मोटर नहीं लगी है, वो पानी ऑटोमेटिक नेचुरल टी 300 ईयर्स ओल्ड। ऊपर का टैंक देखे आपने, उसकी गहराई 12 फीट है, 12 फीट गहरा है। ये ऊपर से नीचे तक का? हाँ, वो पानी का टैंक जो है 12 फीट 12 फीट है।
पानी यहाँ पे गिर रहा है, ये 4 फीट है और यहाँ से इधर ये 12 फीट है। 12 फीट 4 फीट खाम नदी। 400 साल पुराना ये गेट है, 600 साल पुरानी नदी है, 300 साल पुरानी पंचक्की है और 600 साल पुराना बरगद का पेड़ है। आइए। सर ये मस्जिद है, इसे बनाए हुए 300 साल हो चुकी है, पर इसको अंदर से कभी कलर और पेंटिंग नहीं किया गया। ये पत्थर में है क्या? इसके अंदर पत्थर है और उसके ऊपर चूना मट्टी है। 300 साल से ये ऐसी है? यस सर। 1 2 ये 100 ईयर, ये 100 साल पुराना है। इसको चूना मट्टी पीओपी से बनाया गया है और वो 3 पिलर जो देख रहे हो वो 300 साल पुराना है। इसे किस चीज़ में बनाया गया? शंख होता है बजाने का शंख, और समंदर में सीपी आता है। शंख और सीपी दोनों का पाउडर करके इसका प्रोडक्ट कर दिया गया। इसमें देखिए आप चमक जो आपको दिखाई दे रही है ना, मार्बल जैसी कोटिंग दिख रही है, पेंट करे जैसी दिख रही है। 300 साल से इसको गीले कपड़े से पोंछ लिया जाता है और पानी से धो लिया जाता है और इसे हर साल मेंटेनेंस किया जाता है। चूना मट्टी पीओपी करना पड़ता है इसे। मोटर हाउस है, इसकी लंबाई ऐसे में 130 फीट है। 130 फीट? यस सर। और ऐसे में 30 फीट है और इसका डीप 4 फीट है और इसी के नीचे एक अंडरग्राउंड हॉल है। उस हॉल को बिना करंट और बिना कोई बिजली का एसी हॉल कहा जाता है। उस जमाने में कोई एसी, फैन, कूलर, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो ऊपर इतना बड़ा पानी का टैंक बनाया और उसके नीचे अंडरग्राउंड हॉल बनाया। उस जमाने का ये डाइनिंग हॉल है। इसी के नीचे 2500 लोगों की आबादी बैठ के भोजन पानी किया करते थे और आराम भी किया करते थे। 300 साल हो गए इसको, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई लीकेजेस नहीं है। अब देखिए सर, आपने ये हाउस देखा है, अब इस हाउस के अंदर पानी कैसा आ रहा है? ग्रेविटी साइफन सिस्टम। पहले अपने बाहर का टैंक देखे कितना बड़ा था, वो ऊंचाई पे था। उसके बाद आपको मैंने ये हाउस बताया हो, ये नीचाई पे था। अब ये हाउस ऊंचाई पे है और ये हाउस नीचाई पे है। सारा पानी बिना करंट बिना मोटर के इन तीनों हाउस में अटैच होता है और ये 300 साल से इनको कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई लीकेजेस नहीं है। सारा ये पूरा स्टोन में बनाया गया है, पत्थर के अंदर। तो चूना है, पहले कोई केमिकल वाला पेंट नहीं था। पहले क्या था? चूना था, चूने का पहाड़ी था। आज भी पुराने लोग चूना ही घर को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से लेके वहाँ तक के उस जमाने का मुसाफिर खाना है। जैसे आज के दौर में अपने इसमें इसको गेस्ट हाउस कहा जाएगा। जो बाहर से, वतन से, देहात से लोग आते थे, यहाँ उनका रहने का इंतजाम किया जाता था। अभी इसे एक वक्फ बोर्ड ऑफिस बना दिया गया। वक्फ बोर्ड मायने ये होता है ट्रस्ट, मोहम्मदन ट्रस्ट। पूरे महाराष्ट्र का ये हेड ऑफिस है, वक्फ बोर्ड ऑफिस। पूरा इसके ऊपर पत्थर है, कोई सरिया, सीमेंट, स्टील, रेती, पौलाद इसमें इस्तेमाल नहीं है। पूरा पत्थर नजर आएगा। इसका सामान है 300 साल पुराना। बाबा एक सूफी संघ बाल ब्रह्मचारी थे। बाबा ने मैरिज नहीं किया था। अफगानिस्तान के रास्ते से 3 बार मक्का मदीना इन्होंने पैदल हज यात्रा करी थी। ये ग्रीन रेड ब्लू जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लू कलर का काबे शरीफ का है, वो ग्रीन कलर का मदीना मुनव्वर का है और वो रेड कलर का मदीना का है। ये चीनी का बर्तन उनके खाने का है, उनकी वो पानी पीने का घड़ा है, वो उनकी माला है जपने की, पूरी 1000 है, जिसे चंदन की लकड़ी से बनाया गया है। वो उनका सेफ्टी का हथियार है, वो तीर उसके नीचे रखी गई वो कमान है। बाबा के नाश्ते के बर्तन है, उनका हंटर है, उनका कपड़ा है, कपड़ों का ताज है, उनकी ओढ़नी की रजाई है और उनकी 101 माला है जपने की। बाबा कोई राजा बादशाह नहीं थे, बाबा एक फकीर थे। अगर राजा बादशाह का सामान होता तो इस पे हीरा मोती जड़ा होता। सही है।
शाह महमूद इचलपुर के राजा, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति बेच के 2 लाख रुपए में इस पंचक्की को डेवलपमेंट किया था, ये वो राजा की समाधि है। ये 2 पीर का दरगाह है। हजरत बाबा शाह मुसाफिर पलंग ये मामा है। हजरत बाबा शाह मुसाफिर शहीद पलंग ये भांजे, सिस्टर के बच्चे। दोनों मामा भांजे ने 6 किलोमीटर दूर से पानी लाए और पानी से चलने वाली चक्की को बनाया। इन दोनों उनकी बनावट ऐसी है जिनमें 16 खिड़की है। इन खिड़कियों में से धूप, रोशनी, पर्दा, हर चीज आएगी, पर बारिश का पानी कितना भी अंदर नहीं आएगा। इस तरह से इसको डेवलपमेंट किया गया है। और ये सारी खिड़कियों में से रोशनी आएगी, या 24 आवर रोशनी रहेगा, यहाँ अंधेरा नहीं रहेगा। अगर रात के दिन तो यहाँ पर चांद की किरणें अंदर आती है। अगर अभी ये लाइट बंद कर दी जाए तो भी रोशनी आएगी। येथील मशिदीमध्ये शंखचूराने केलेलं पॉलिश हे आज सुद्धा 300 वर्षानंतर अगदी जसंच्या तसं आहे। उत्कृष्ट कलाकृती आणि सुंदर असं नक्षीकाम या मशिदीमध्ये केलंय। त्या पॉलिशची इफेक्ट एवढा आहे की अगदी त्याच्या भिंतीवरती रिफ्लेक्शन्स दिसतात। 600 वर्ष पुरानं हे वडाचं झाड आणि समोर 300 वर्षापासून पडणारं हे पाणी आणि हे कारंजे कोणत्याही पद्धतीची इलेक्ट्रिसिटी न वापरता फक्त ग्रॅव्हिटी फीडवरती चालत आहे। ये टरबाइन है 5 मेटल का, पंच धातु का। अगर ये लोखंड गया होता ना तो आज 300 साल में गल गया होता। ये टरबाइन के प्लेट पे पानी गिर रहा है तो टरबाइन क्या हो रहा है, पानी के प्रेशर से घूम रहा है। नीचे पानी के प्रेशर से टरबाइन घूमता है तो इसके ऊपर वो चक्की है जो बिना हाथ और बिना कोई करंट के पानी के फोर्स से चलाई जाती है। हीच ती पानचक्की जी गेल्या 300 वर्षापासून फक्त पाणीच्या फोर्सवरती अखंडित चालू आहे। ये मैंने आपको जो पंचक्की का इतिहास बताया हूँ, ये 300 साल पुराना है और ये इतिहास को जानने के बाद किसी को भी अच्छा लगता है और बड़ा सुंदर से मालूमात भी हो जाता है। अभी जो इतिहास मैंने बताया था, एक 300 साल पुराना हजरत बाबा शाह मुसाफिर पलंगपुर और शाह महमूद इचलपुर के राजा, इन दोनों ने इस पंचक्की को डेवलपमेंट किया है। बाबा ने 6 किलोमीटर दूर से पानी लाए है और शाह महमूद इचलपुर के राजा ने पंचक्की को डेवलपमेंट किया गया है। आपके सामने पानी जो और ये फाउंटेन जो ये 300 साल से इसी तरह से नेचुरल चलते जा रहे हैं। तो आप सबने जो मेरा ये हिस्ट्री जाना है और जान के आपको इतना ये माहिती हुआ है, तो मैं भी चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरी हिस्ट्री सुनने में अच्छा लगा है। मेरा नाम सैयद साजिद है और मैं इसी तरह से यहाँ गाइड करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8975131391 सैयद साजिद। मित्रांनो, यासाठी आपण प्रत्येक व्हिडिओमध्ये तुम्हा सगळ्यांना सांगत असतो की ज्या पण ठिकाणी तुम्ही जाल, जर तिथे तुम्हाला लोकल गाईड अवेलेबल असेल तर प्लीज तो गाईड हायर करा। कारण फक्त इथे येऊन पानचक्की आणि पाणी बघण्यापेक्षा याचा 300 वर्षाचा इतिहास जो आहे, ज्या राजांनी इथे स्वतःची प्रॉपर्टी विकून एवढं सगळं डेव्हलपमेंट केली, ही माहिती होणं जास्त गरजेचं आहे। आपल्या या चॅनलवरती आता अशाच प्रकारचा इतिहास तुम्हाला सांगितला जातो। सो माझी तुम्हाला नम्र विनंती आहे की तुम्ही ज्या पण ठिकाणी जाईल आणि जर तुम्हाला गाईड अवेलेबल असेल तर गाईड नक्की करा। सो मित्रांनो, आज आपण बघितली आपल्या RST मराठी ब्लॉग्समध्ये छत्रपती संभाजीनगर, जे पहिला औरंगाबाद म्हणून ओळखलं जायचं,
याच्या सिरीजमधला दुसरा व्हिडिओ पानचक्की, जे 300 वर्ष पुराणी आणि पाणीच्या टेक्नॉलॉजीनी चालवली जाणारी चक्की होती. बलीबाईंनी आपल्याला खूप सारं चांगलं इन्फॉर्मेशन दिलं. बलीबाईंचा नंबर त्यांनी स्वतः सांगितला आहे. मी डिस्क्रिप्शनमध्ये आणि खाली आत्ता तुम्हाला तो नंबर दिसत असेल तो नंबर ठेवतो. सो या सिरीजला कंटिन्युअसली बघा आणि लवकरच भेटूयात आपल्या पुढच्या एका प्लेसबरोबर, संभाजीनगर या सिरीजमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय.